फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन शुरू हुआ एक हैप्पी नोट पे। आप देखो कि आरवी और अमायरा टू हैप्पी बिकॉज दे हैड टू गो टू चाचूज़ हाउस। चाचू हाउस उनका वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है, तो जब भी उनको पता चलता है कि वहाँ जाना है तो दे बिकम वेरी एक्साइटेड। आप देखोगी अमायरा इज़ गेटिंग रेडी और वो लगा रही है अपना सनस्क्रीन लोशन। वैसे तो ज़्यादा कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैं बच्चों पे यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, बट सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो आई प्रेफर कि बच्चे भी लगाएं बिकॉज इट्स टू सनी आउटसाइड। तो हो गए थे ये दोनों तैयार और विशाल जा रहे हैं दोनों को छोड़ने। और जब भी ये जाते हैं चाचू के घर तो आप देखो कि आरवी मुझे कह रही है कि आप मुझे जल्दी से लेने मत आना बिकॉज दे आर सो हैप्पी बीइंग देयर। वहाँ पर हमारी छोटी सी एक डॉल है आक्षी, जो मेरी नीज़ है, तो शी इज़ ऑल्सो देयर। तो दे बिकम वेरी एक्साइटेड वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट जैसे ही बच्चे गए तो मुझे मिल गया मेरा थोड़ा सा मी टाइम। और आज मैंने सोचा कि एक फेस पैक मैं बनाऊँ और मैंने स्टार्ट किया फेस पैक बनाना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया था। मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा बेसन और बिल्कुल थोड़ी सी हंग कर्ड, मतलब बहुत वाटरी सी कर्ड नहीं, थोड़ी सी हंग कर्ड। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको थिकनेस लगे ज़्यादा उसमें तो यू कैन ऐड सम रोज़ वाटर, TNW का रोज़ वाटर मैंने ऐड किया था। और फटाफट से मैंने अप्लाई कर लिया अपना फेस मास्क। फेस मास्क तो ये है ही एक तरह का स्क्रब भी हो जाता है क्योंकि बेसन थोड़ा थिक होता है ना। तो जैसे ही थोड़ा ड्राई हो गया मैंने इसको थोड़ा सा रब किया बिकॉज नोज़ पे यूजुअली हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आ जाते हैं, तो उसको क्लीन करने में इट इज़ रियली हेल्पफुल। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ, तो आई प्रेफर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ स्क्रब इंस्टेड ऑफ जो एक पैक्ड स्क्रब आता है। समहाउ वो मेरी स्किन को सूट नहीं करता, आई गेट पिम्पल्स बिकॉज ऑफ दैट। तो मैंने ये घर का ही एक तरह का स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने और विशाल ने प्लान किया कि लेट्स गो आउट, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जब हम दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। तो आई गॉट रेडी और फिर हमने प्लान बनाया बाहर जाने का। लेकिन बस जाते जाते ऐसा हो रहा था कि मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि पहले कुछ खा लें बिकॉज वी डोंट प्रेफर ईटिंग आउट टू मच। बट विशाल ने कहा नहीं, विल ईट आउट समथिंग। एंड विशाल तो बिल्कुल बाहर का नहीं प्रेफर करते हैं, बट दैट डे ही वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग, तो मुझे लगा ठीक है लेट्स हैव फन टुडे। तो हम दोनों निकल गए बाहर। तो अगर आप भी एक वर्किंग पेरेंट हैं सो यू वुड अग्री कि इवनिंग्स में बाहर जाना, एंजॉय करना, फूड कुछ खा के आना, ऐसा किए हुए हमें बहुत टाइम हो जाता है क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा होता है कि आप बस उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और घर आते आते इतने टायर्ड हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं लगता इवनिंग में कहीं बाहर जाने का। तो जब भी हमें ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स मिलते हैं तो विशाल एंड आई प्रेफर टू एन्जॉय इट टुगेदर। तो हम बाहर गए, हमने ऑर्डर किया कुछ साउथ इंडियन फूड क्योंकि विशाल तो जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल नहीं खाना चाहते बाहर का फूड, बट हाँ साउथ इंडियन इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी अनहेल्दी आई वुड से। और जिस आउटलेट पे हम गए थे इट इज़ नॉट अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट, बट इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल आउटलेट, बट डेफिनेटली इसका फूड बहुत ही यमी होता है और ऑथेंटिक साउथ इंडियन जैसा होता है ना। मुझे वही पसंद है, तभी मैं साउथ इंडियन खाने जाती हूँ। और मैंने लिया इडली वड़ा एंड विशाल ने ली इडली। फूड तो नो डाउट बहुत ही यम्मी और समटस था, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और मुझे इसकी कोकोनट चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने तो पूरा का पूरा चट कर गई। और उसके बाद मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। हम जब बच्चों के साथ होते हैं तो हमें बात भी करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो बीच बीच में हमें इतना इंटरप्ट करते रहते हैं। तो ऐसा जब भी हमें टाइम मिलता है तो मेरी नेवर एंडिंग टॉक्स तो चलती ही रहती हैं।
उसके बाद जैसे ही बस हमने खाना खाया और उसके बाद हमने सोचा कि विल गो टू सम मॉल फॉर सम शॉपिंग। तो हम निकल लिए मॉल की तरफ। लेकिन आई वॉज अम्यूज टू सी कि जापानीज़ पार्क के पास से हम जा रहे थे, और मैं देख रही थी कि वहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग हो गई इवनिंग के टाइम पे, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। फिर हम पहुँचे सिटी सेंटर मॉल। मुझे जाना था लाइफस्टाइल। एक्चुअली मदर्स डे भी आ रहा है, तो विशाल ने मुझे बोला कि यू शुड शॉप समथिंग फॉर योर सेल्फ, विच इज़ सो नाइस ऑफ हिम। बट मुझे ऐसा जैसा कुछ मेजर लेने का मन नहीं था, तो हम बस गए लाइफस्टाइल और मैंने सोचा कि आई विल बाय सम जिम वेयर, क्योंकि अब मैं रियली स्टार्ट करना चाहती हूँ कुछ फिटनेस के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स सी। फिर हम गए मॉल, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर फाइनली मुझे मिल गया जो मुझे लेना था। बाई चांस दैट वाज अ वीक डे जिस दिन हम गए थे, तो मॉल वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो मुझे ऐसे ही शॉपिंग करना पसंद है, जब बहुत क्राउडेड होता है तो आपको तो ट्रायल रूम में जाने के लिए लाइन लगती है तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम किसी वीक डे पे इवनिंग में चले जाएं, दैट्स मच बेटर। तो ये कापाक का कुछ जिमवेयर था विच आई रियली लाइक्ड एंड इट वाज क्वाइट रीजनेबल ऑल्सो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है बट क्वालिटी वाइज इट्स क्वाइट गुड। तो फिर मैं गई कुछ टी शर्ट्स एंड लोअर्स एंड जीन्स ट्राई करने। आप देख के बताना विच वन सूट्स मी मोर। ये फ्लोरेसेंट कलर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैंने ख़रीद लिए 2 टॉप्स। और जीन्स मुझे थोड़ी सी इल फिटेड लगी, तो मैंने नहीं ख़रीदी एंड आई प्रेफर बाइंग इट ऑनलाइन ऑल्सो। तो बस ये हो गई मेरी शॉपिंग एक्सपीरियंस और हम निकल पड़े फिर आरवी और अमायरा को चाचू के घर से पिक करने। तो हम निकल लिए और हम उनको पिक करने गए, बट वही जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आई वॉज सरप्राइज टू सी माई नियर बाय प्लेसेस ऑल्सो, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट हो गई है जो मुझे पता ही नहीं थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई व्लॉग। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 व्लॉग्स वीक में डालती रहूँ, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता चलता रहे मैं कब कब व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।